हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए चैप्टर में रेस्पिरेशन एनिमल्स। जब हम रेस्पिरेशन की बात करें तो एक सवाल सामने आता है, व्हाई डू वी रेस्पायर। सारे ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी बॉडी में एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होते हैं। ठीक है, कुछ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब ये जो सेल है ये हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, अब एक एक सेल, आपकी बॉडी में जितने सेल्स प्रेजेंट है ना, ये कुछ सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, और ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल्स को एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? हम जो फूड इंटेक करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उन फूड में एनर्जी प्रोवाइडेड होती है। ठीक है, लेकिन उस एनर्जी को, सेल को फूड से वो एनर्जी लेने के लिए बेसिकली किस चीज की जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। इसीलिए क्या होता है, जब हम रेस्पायर करते हैं, जब हम सांसें लेते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, जो सारे ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, फूड से वो एनर्जी को कंज्यूम कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्यों, कैसे होता है, इस चीज को समझते हैं। बेसिकली जब हम सांसें लेते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, हम वो हवा अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और हमारी बॉडी से कुछ एयर बाहर निकलता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली इस प्रोसेस के दौरान जो आपके फूड में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो रिलीज होकर आपके सारे सेल्स तक पहुंचती है। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है वो हेल्प कर रहा है आपके फूड के ब्रेकडाउन में, जिससे आपके फूड में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो आपके बॉडी पार्ट्स में पहुंच सके और अल्टीमेटली आपके सेल्स तक पहुंच सके। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपका फूड जो हो रहा है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, सेल्स के अंदर, विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। वहां से आपका जो फूड है उससे एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस पूरे प्रोसेस को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, अब ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, ठीक है, ये सारे सेल्स में परफॉर्म होते हैं। ठीक है, और ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, इट कैन बी क्लासिफाइड एज, पहला एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको एक चीज बताता हूं, ईस्ट एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और इसमें बेसिकली जो रेस्पिरेशन होता है वो एनएरोबिकली होता है, मतलब इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, इसीलिए ये जो ईस्ट है इनको अल्कोहल, वाइन, बियर ये सब बनाने में भी यूज करा जाता है। इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है, मैंने आपको एक सवाल करा था इनिशियली वीडियो के कि हम रेस्पायर क्यों करते हैं, हम ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म क्यों करते हैं। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।